Let us start now. So, welcome to this workshop जिसका नाम है, जिसका टॉपिक है बिल्डिंग ब्रांड्स, राइट? बिल्डिंग ब्रांड्स. ओके. सो जब ये शब्द हमारे सामने आता है ब्रांड, क्या समझते हैं हम? व्हाट इज ब्रांड? क्या है? किसी एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन. ओके. इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स. हाँ. ओके. और वैल्यू. ओके. पहचान, आइडेंटिटी. ओके. अभी जब ब्रांड नाम का शब्द आता है तो आपके सामने कोई एक ब्रांड आती है इमेज में, दिमाग में? एप्पल, बिस्लेरी, कोलगेट, कोका कोला, जगुआर. ओके. बॉर्नविटा. हाँ, राइट. अच्छा, ये पहले तो ये रिमाइंडर साइलेंस पे रखो उसको. ओके, प्लीज. मैंने रख दिया है, बजना नहीं चाहिए. राइट, साइलेंस पे रखना सो दैट यू डोंट मिस इट एटलीस्ट. बराबर. ओके. सो कुछ ब्रांड की बात हुई, एप्पल, बिस्लेरी, जगुआर, बॉर्नविटा. एप्पल नाम का वर्ड आपके सामने आता है तो उसके साथ नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? इनोवेशन. इनोवेशन. बिस्लेरी मतलब पानी. प्योरिटी, प्योरिटी, प्योर वाटर, क्वालिटी. हाँ. फिर बॉर्नविटा मतलब हेल्दी, एनर्जी. हेल्दी एंड एनर्जी. ड्रिंक तो उसका टाइप है प्रोडक्ट का. हम हमारे लिए क्या प्रॉमिस है उसका जरा समझते हैं. सिमिलरली कोका कोला मतलब ठंडा. वो हमको आमिर खान बोल के गया. सो ब्रांड, हर ब्रांड के साथ कोई ना कोई एक फीलिंग एसोसिएटेड होती है, राइट? एक इमोशन एसोसिएटेड होती है, वो हमको याद रखना है. अभी आज की जो बात है बिल्डिंग ब्रांड्स. सो ये 5 चीजों के बारे में हम ओवरऑल बात करेंगे. सबसे पहले ब्रांडिंग के कुछ बेसिक्स, फंडामेंटल चीजों के बारे में बात करेंगे. ब्रांड मतलब क्या? ब्रांड, व्हाट इज अ ब्रांड? We are just beginning. An image of a product. ब्रांड मतलब किसी एक प्रोडक्ट की इमेज. इमेज. ओके. और पहचान. ओके. और हाँ, या ओके. ब्रांड मतलब लोगो. ये सब ब्रांड्स है ना. ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोगोज हैं हमारे सामने, रोज आते हैं. हाँ, जानते हैं ना, हम सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, उसके बीच में लगभग 1000 प्लस ब्रांड्स हमारे सामने आके चली जाती है. कंटिन्यूअसली ब्रांड्स आती रहती है, कंटिन्यूअसली आती रहती है ना. जैसे ही उठोगे, ब्रश उठाओगे ना, आपको कोलगेट या तो पेप्सोडेंट या तो दंतकांति व्हाटएवर है ना, क्लोजअप दिखेगा. ब्रश के ऊपर एक दूसरी ब्रांड होगी, राइट? अगर चाय, वापस वहां पे भी लिप्टन होगी, गिरनार होगी, वाघ बकरी होगी, व्हाटएवर इज योर फेवरेट. हर जगह पे ब्रांड आएगा ना. प्लेट होगा तो प्लेट के ऊपर कुछ ब्रांडिंग होगा, बटर के ऊपर ब्रांडिंग होगा, ब्रेड ब्रांडेड होगी, सब कुछ. सो एवरीवेयर देयर इज ब्रांड. हर जगह पे ब्रांड है ना, हर जगह पे ब्रांड है. सो क्या ब्रांड मतलब उसका लोगो? उसका लोगो भी, राइट? नॉट ओनली लोगो. ये किस ब्रांड का लोगो है ये? बराबर. किसको नहीं मालूम है? ये नाइकी का लोगो है, ऐसा किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम. ओके. ब्रांड मतलब कोई एक आइडेंटिटी, मात्र पहचान मतलब ब्रांड. मैं किसी को जानता हूं, हाँ, कि इसका नाम कुणाल है. ओके. तो ये पहचान एक ब्रांड है खाली, राइट? इसके साथ बहुत कुछ और भी जुड़ा हुआ है. ओके. अब ये वर्ड आता है, हॉलीवुड भी एक एंटिटी है. हॉलीवुड एक एंटिटी है. सो हॉलीवुड जब हमारे सामने शब्द आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? उसका लोगो आता है? नहीं.
बराबर, एंटरटेनमेंट की दुनिया, बराबर, बहुत सारी इंग्लिश फिल्में वहां से निकलती हैं वगैरह, राइट, ओके। लेकिन वो खाली आइडेंटिटी ही ब्रांड नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ और भी जुड़ा हुआ है। तो ब्रांड मतलब लोगो भी नहीं, ब्रांड मतलब कोई एक आइडेंटिटी भी नहीं, ब्रांड मतलब कोई एक प्रोडक्ट भी नहीं। ये प्रोडक्ट्स हैं, बराबर, अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट्स हैं, और इसको हम कौन सी ब्रांड बोलेंगे? ब्रांड कौन सी है ये? वो डव है और ये लाइफ बॉय। प्रैक्टिकली ये अनब्रांडेड है ना अभी तो इसको हम अनब्रांडेड बोलते हैं, राइट है। तो ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जरा लेबल लग जाएगा, राइट, लेबल लगेगा तो क्या होगा? ब्रांड बन जाएगा, राइट, ओके। सो अभी ये जो साबुन है इसकी कीमत देखो, ये साबुन भी मिलता है एज इट इज मिलता है, मैंने बोला था एज इट इज। आपको बहुत सारे शॉप्स के अंदर जहां पे सोप एंड ऑयल डिपो वगैरह लिखा आता है ना, जिसमें हर प्रकार का साबुन मिलता है, तो ऐसी दुकानों में आपको ये साबुन मिलेगा, अनब्रांडेड साबुन, जो कि डव के जैसा दिखता है, लेकिन डव उसके ऊपर लिखा नहीं है। वो आपको शायद 15 रुपए में मिलेगा, राइट। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर डव कार्विंग हो गया, एम्बॉसिंग हो गया, और डव का बॉक्स ऊपर आ गया ब्लू कलर का, वो 15 रुपए का साबुन कितने का बन जाएगा? 45-50 का बन जाएगा ना, राइट। सो दैट इज ब्रांड। ये जो इडली है, ओके, जो मालूम है हमारे घर पे वो साइकिल वाला आता है, ट्रिंग 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 रोज सुबह, बराबर, वो भी इडली है। हमारे घर पे बनती है वो भी इडली है, राइट। किसी उडुपी में बनती है वो भी इडली है। और शिवसागर की इडली भी एक इडली है। सो जैसे ही उसके ऊपर शिवसागर का लेबल लग जाता है, कुछ और उसका मतलब हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि शिवसागर का नाम लेने से क्या हो गया। सो वी विल टॉक। सो ब्रांड मतलब एक प्रोडक्ट भी नहीं है, प्रोडक्ट मात्र नहीं है। सो ब्रांड एक लोगो ही नहीं है, एक पहचान या तो आइडेंटिटी ही नहीं है, ब्रांड एक प्रोडक्ट ही नहीं है। ब्रांड ये सब कुछ मिला के फाइनली एक गट रिएक्शन है ना, गट फीलिंग। सो व्हाट इज अ ब्रांड? ए ब्रांड इज ए पर्सन्स गट फीलिंग अबाउट ए प्रोडक्ट, सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में या कंपनी के बारे में, उसका जो फीलिंग है ना, गट रिएक्शन, गट फीलिंग, कि वो नाम देख के, वो प्रोडक्ट देख के उसके अंदर एक फीलिंग होती है, वो पूरी फीलिंग, टोटालिटी, दैट इज ब्रांड। ओवरऑल परसेप्शन, किसी भी एक प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में व्यक्ति के अंदर जो ओवरऑल कंप्लीट टोटल परसेप्शन होता है, दैट इज ए ब्रांड, टोटालिटी में, राइट। अब सवाल यह आता है, ब्रांड बनती किधर है? क्रिएट करना किधर होती है वो, उसका अस्तित्व किधर होता है? कस्टमर के माइंड में, राइट। सो इट इज फाइनली, इट इज डिफाइंड बाय पीपल एंड इट इज द क्रिएशन ऑफ इमोशंस। वो फीलिंग्स का, इमोशंस का क्रिएशन है। देखो, हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, कहीं कहीं पे वो प्रोडक्ट के पीछे हमारी फीलिंग होती है, कहीं कहीं पे वो प्रोडक्ट जहां पे बिक रही है उस स्टोर के पीछे हमारी फीलिंग होती है। हाँ, जो ब्रांडेड चीजें हम देख के खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट के, उस नाम के पीछे हमारी फीलिंग एसोसिएटेड है कि हमको इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए हम खरीदते हैं। बहुत सारी अनब्रांडेड चीजें हम खरीदते हैं, से हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खरीदते हैं, अनब्रांडेड है, राइट। फिर भी उनको खरीदते वक्त भी हमारे पास 4-5 वेंडर्स का ऑप्शन होगा, 4-5 शॉप्स हैं, सब जगह पे सेम ही फ्रूट्स या सेम वेजिटेबल्स मिलते हैं, लेकिन हम किसी एक के पास ही बार बार जाते हैं। क्यों? उसके ऊपर ट्रस्ट है, बराबर ना। सो प्रोडक्ट सेम है, फ्रूट्स आर सेम, वेजिटेबल्स आर सेम, ग्रेन्स आर सेम, लेकिन जहां बिक रहा है ना, उसकी ब्रांड वहां पे असर कर रही है, राइट। सो ये फाइनली इमोशनल क्रिएशन है जो हमको ध्यान रखना है। सो मेरी ब्रांड के बारे में
मैं कुछ कहता हूं वो ब्रांड नहीं है। मैं कुछ भी बोलूंगा, आई एम दिस, आई एम दैट, सो इट इज नॉट व्हाट वी से इट इज व्हाट दे से। हु आर दे? Customer. कस्टमर्स। सो हमारी ब्रांड का एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व हमारे कस्टमर्स के दिलों के अंदर, दिल पहले, हाँ, दिमाग बाद में, कस्टमरों के दिलों के अंदर होता है, उनके माइंड्स के अंदर, उनके हार्ट्स के अंदर होता है। हाउ दे थिंक अबाउट अस, हाउ दे फील अबाउट अस, राइट। सो किसी एक ऑर्डिनरी चीज को, बराबर, टेकिंग समथिंग कॉमन एंड improving upon it in a ways that it is, you know, it becomes valuable or meaningful। किसी एक साधारण सी, सामान्य सी चीज को इतना अच्छा, मीनिंगफुल बना देना कि उसके अंदर कुछ और कीमत बढ़ जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए, दैट इज ब्रांडिंग, राइट। सिंपल चीज के ऊपर उसको वैल्यू ऐड करना, उसको कुछ मीनिंग देना, दैट इज ब्रांडिंग। ओके, अभी ब्रांड और प्रोडक्ट के बीच में क्या फर्क है? सो कोई एक ब्रांड कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, राइट। ये एक फोन है, ये मेरा कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है। हाँ? ये प्रोडक्ट मेरा क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है? कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, वॉइस कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, इमेजेस, वीडियोस मैं भेज सकता हूं या रिसीव कर सकता हूं, ईमेल वगैरह, राइट। ये उसमें करती है, राइट। सो दैट इज अ फोन, दैट इज अ प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये फोन एप्पल का है या सैमसंग का है या जियोमी का है तो कुछ और फर्क पड़ गया अभी, राइट। अगर ये एप्पल का है, जो कि ये है, हाँ? अगर ये एप्पल का फोन है तो क्या हो गया? नो नो, अभी उसने कुछ बोल दिया, वो एप्पल है मतलब कुछ है, वो क्या है ये? Innovation. नहीं, कंपैरेटिवली वो सैमसंग, जियोमी या वन प्लस या व्हाटएवर की कंपैरिजन में कुछ है ये? Leader. बराबर। सो कंपैरेटिवली दूसरी ब्रांड्स से कुछ अलग है, बराबर। अगर वो वन प्लस है तो कुछ अलग है, अगर वो सैमसंग है तो अपने आप में कुछ अलग है, राइट। अगर वो जियोमी है तो कुछ अलग है, राइट। सो प्रोडक्ट से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ब्रांड से, ओके। यहां पे ऐसा लिखा है ना कि ब्रांड मतलब सामने वाले के, मतलब जो भी मेरे प्रॉब्लम्स होंगे उसको हमेशा के लिए खत्म कर देगा, राइट। सो जितनी भी दूसरी ब्रांड्स हैं, ओके, मैं मानता हूं कि एप्पल के सिवाय कोई अच्छा फोन होता ही नहीं है, मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि मैं उसको खरीद के यूज करता, राइट। सो बाकी की सारे प्रॉब्लम्स, बाकी के सारे फोन मेरे प्रॉब्लम जिस तरह से सॉल्व करते हैं उससे अच्छी तरह से मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है, ऐसा मेरा बिलीफ है। बिकॉज दैट इज व्हाट मेरी पसंद, मेरी खरीदी, मेरी परचेज ये बोलती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट। खाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कुछ और भी उसके साथ होता है, सॉल्व होता है प्रॉब्लम, लेकिन अलग तरीके से सॉल्व करती है, दैट इज ब्रांड। दूसरा कि प्रोडक्ट हम खरीदते हैं रैशनल थिंकिंग से खरीदते हैं। रैशनल मतलब रीजनेबल, प्राइस ठीक है, फीचर ठीक है, क्वालिटी अच्छी है, बराबर, ड्यूरेबल है, वारंटी है, ऐसे सारी चीजें देखते हैं। दैट वो सोच के जो हम खरीदते हैं दैट इज प्रोडक्ट। लेकिन बिकॉज वो रैशनल थिंकिंग है, प्रैक्टिकल, वास्तविक थिंकिंग है। ब्रांड जब आदमी खरीदता है तभी वो वास्तविक प्रैक्टिकल थिंकिंग नहीं करता है, वो इमोशनल थिंकिंग करता है, बराबर। वैसे देखा जाए तो एक 5,000 रुपए का फोन जो करेगा लगभग 90% ऑफ द चीजें ये फोन भी करेगा, उतनी ही चीजें करेगा, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ऐसे देखा जाए तो, राइट ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने फोन के जरिए या अपने प्रोडक्ट के जरिए हम कुछ और करना चाहते हैं, बराबर। मीनिंग अपने आप को हम बेहतर फील कराना चाहते हैं या अपने आप को हम बेहतर दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए शायद ये साधन बन के यूज होता है ना ये चीज, बराबर। मैंने बोला था लास्ट उसमें भी कि बहुत सारे एप्पल क्यों बिकते हैं? फोन, हाँ, फोन हाँ, बहुत सारे फोन क्यों बिकते हैं? मेरे पास आईफोन है ना। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है।
अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास आईफोन जब 8वां आया तभी आया है, 1 से 7 तक मेरे पास आईफोन नहीं था बराबर। मेरे पास नेक्सस एंड्रॉइड फ़ोन था एंड आई लव दैट फ़ोन, ओके। लेकिन मेरे सन का इंसिस्टेंस था कि फाइनली आपके पास आईफोन होना चाहिए, राइट। एनीवे, सो एक सेंटेंस के लिए देखो क्या ब्रिलियंटली ब्रांड बिल्ड करते हैं लोग कि, और पर्टिकुलरली एप्पल का जो तरीका है हर चीज़ों को देखने का थोड़ा अलग होता है। सो उन्होंने क्या शुरू किया था, आपको याद होगा कि इधर से अगर ईमेल हम भेजते हैं ना, अगर हम फ़ोन से ईमेल भेजते हैं, आईफोन में से ईमेल भेजते हैं, लास्ट में खाली एक सेंटेंस लिख के आना चालू हो गया, सेंट फ्रॉम माई आईफोन, खाली एक लाइन लिखना। ये 4 शब्द लिखे थे, ओके। ये 4 शब्द जैसे जैसे लोगों को मिलने लगे ना, जिसके पास एंड्रॉइड फोन थे, राइट, वो सारे लोग अपने आप को गरीब महसूस करने लगे। उसमें मैं भी था राइट, यार अपने तो गरीब लोग हैं अपने पास आईफोन नहीं है, राइट। तो कुछ लोग फिर अपना सिग्नेचर सेट करते थे, सेंड फ्रॉम माई आईफोन है ना, ऐसा। तो ये खाली इतना दिखाने के लिए भी बहुत सारे फोन खरीदे जाते हैं, राइट। तो ये एक इमोशनल कनेक्शन है। फीचर्स और एप्लीकेशन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं। बहुत बार इमोशनल कनेक्शन होता है ना, इमोशनल। ये यही बहुत सारी प्रोडक्ट खरीदी जाती हैं। देखो मोस्ट ऑफ द चीजें जो आप खरीदते हैं ना, अगर मैं ऐसा खरीदता हूं, बराबर, अगर मैं आईफोन खरीदता हूं तो उस खरीदने का मेरा प्रैक्टिकल रीजन इमोशनल ही होगा। 90% ऑफ द केसेस में इमोशनल ही होगा, इमोशनल ही मैं खरीदूंगा उस चीज को, फिर उसको मैं रीजन देके एक्सप्लेन करूंगा कि नहीं नहीं इसमें क्या है, बहुत पावरफुल है, स्पीड अच्छा है, कैमरा अच्छा है, स्टोरेज बहुत है, क्वालिटी अच्छी है, बराबर। मेरे को मालूम नहीं है क्वालिटी अच्छी है मतलब क्या है, वो समझा नहीं पाऊंगा मैं, बराबर। कैमरा अच्छा है, मैं जिंदगी में फोटो निकाला नहीं, लेकिन कैमरा अच्छा है, बराबर। अच्छा और बुरा कैमरा क्या होता है, मुझे उसकी पहचान मुझे नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलना है ना, ऐसा बताना है, क्योंकि मैंने आईफोन क्यों खरीदा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, ये अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, राइट। सो ये सारे रीजन हम देते हैं हर चीज के बारे में। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, आपने लास्ट वीक में किसी ने कुछ खरीदा है, क्या खरीदा है, बोलो, उसका हम एग्जांपल लेना चाहते हैं कि आपका वो इमोशनल डिसीजन है या रैशनल डिसीजन है। कुछ भी खरीदा होगा, ब्रेड खरीदी है किसी ने, स्पोर्ट्स वेयर खरीदा है, ओके। किस ब्रांड का खरीदा है, डीकैथलॉन से, ओके। डीकैथलॉन क्या है, बराबर, स्टोर का एक, स्पोर्ट्स का एक स्टोर है, बहुत सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, चीजें, गारमेंट्स, एसेसरीज मिलती है। क्यों डीकैथलॉन से खरीदा? वो क्वालिटी मिलती है, कम प्राइस में वैल्यू, वी गेट वैल्यू देयर। ओके, सेम चीज सेम क्वालिटी, आई थिंक नाइकी और उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो ओके, ओके। मुझे कम प्राइस में वही सब चीजें मिलती है, मुझे कम प्राइस में वही सारी चीजें मिलती हैं जो नाइकी और रीबॉक इन सब में मिलेगी। ओके, राइट। तो ये कहानी है जो कस्टमर अपने आप को बोलता है, नॉट ओनली यू, हर वक्त। Decathlon means value. हाँ, दैट इज वही ना, वो स्टोरी आप अपने आप को बोलते हो। सर इन अ वे इट्स ट्रू, जैसे आईफोन में भी ऐसे फीचर्स हैं। हाँ, है। मैं भक्त हूँ बराबर, मैं आईफोन भक्त हूँ, ऐसा बोलूंगा मैं, बराबर। पिछले 6 महीनों से तो हूँ, राइट। उसके पहले नहीं, आता है, हाँ, वो बन जाता है। बन जाता है, ठीक है या ऐसा। लेकिन हर के लिए, जो एंड्रॉइड के भी भक्त है ना, ऐसे Xiaomi के भी भक्त है। मेरे पास Xiaomi भी है, 6999 है, एंड आई लव दैट फोन ऑल्सो, बराबर। तो उसका भी, उसके लिए मेरे पास अलग स्टोरी है, मेरे पास भी स्टोरी है। किसी एक चीज को मैंने क्यों खरीदा, उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी होती है, हर कस्टमर के पास एक स्टोरी होती है। चलो, किसी और ने डीकैथलॉन से क्यों खरीदा, मेरे को सस्ता मिलता है, हाँ, इसलिए खरीदा, बराबर ना। इस तरह से कस्टमर बोलता है, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, बराबर, ओके। और कोई, किसी ने कुछ खरीदा है, अम्ब्रेला, किस ब्रांड का, सन, क्यों सन, ट्रस्ट इन क्वालिटी। दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी है कभी, देखिए, गुड, राइट, ठीक है। सो सन खरीदा, वो एक इमोशनल डिसीजन है,
उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये हम बाद में अपने आप को एक स्टोरी बोलते हैं, राइट। ये स्टोरी है। मैं आपको बोलता हूँ, एक अम्ब्रेला है मेरे पास, अपनी अपनी जिंदगी में जो चीजें हैं उसके साथ अपना कितना लगाव हो जाता है, उसका एक एग्जांपल है मेरी छतरी। ये जो मेरी छतरी है ना, मालूम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो क्या नाम है उसका, पोपटलाल की छतरी को, पोपटलाल को अपनी छतरी से बहुत प्यार है, राइट। सो मेरी छतरी को के साथ भी मुझे बहुत प्यार है। क्यों मालूम है? 2011 में मैंने ली है वो छतरी। दिस इज द 8th ईयर एंड व्हाई आई लव इट, क्योंकि दूसरे या तीसरे साल में वो 2 बार कहीं पे मैं भूल गया, वापस मिली मेरे को, है ना। एंड उसके बाद लास्ट ईयर तो बहुत गड़बड़ हो गया, एकदम अचानक से ऐसा खुला ना तो सीधा ऊपर ही हो गया, तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे बॉल्स निकले, टूट गया एकदम, ब्रेक डाउन कंप्लीट। तो फिर हमारे उधर एक मोची है नजदीक में, उसको मैंने पूछा, वो छतरी बनाता है, रिपेयर करता है, कि तू बना पाएगा? उसने बना के दिया 1 more year, राइट। अभी आपको मैं बताऊं, आई डोंट नो उसकी ब्रांड क्या है, बराबर। तो जब वो टूट के वापस आई ना, तभी मैंने देखा कि व्हाट इज द ब्रांड। द ब्रांड इज ज्योति। कि यार ये तो अलग ही है, जिसको क्वालिटी में बोलूंगा कि 7 सालों तक ज्योति अम्ब्रेला जो है, राइट। तभी मैंने देखा कि ये लोगो किसका है, ये ऐसा लोगो लिखा हुआ है किस चीज की, क्या चीज है ये, दिखाऊंगा, वो है छतरी मेरे पास। एनीवे, सो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, इमोशनली खरीदते हैं, डिसीजन इमोशनली लेते हैं, बाद में फिर उसका प्रैक्टिकली, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि सस्ता है, क्योंकि बहुत रेंज मिलती है, ये हम देते हैं रीजन, राइट। इमोशनली और क्या दूसरा क्या ऑप्शन होता है? सिर्फ हर चीज कंपलसरी इमोशनली होता है या और भी कुछ? 90% रीजन इमोशनल होता है, और सेकंड बाकी रैशनल मतलब प्रैक्टिकल। पैसा वसूल। हाँ, पैसा वसूल हुआ वगैरह, सस्ता मिला, क्वालिटी अच्छा मिला वगैरह से, बराबर, वो स्टोरी है। बट सबसे पहले तो हम क्वालिटी से ही खरीदेंगे, फिर उसके लॉयल बन जाते हैं। या अगर हमको पता है तो, अब देखो, अब आप बुजुर्ग हो, बुजुर्ग इन द सेंस यू आर एडल्ट्स, सो यू नो कि क्वालिटी क्या होती है ना। बच्चों को थोड़ी मालूम है कि क्वालिटी क्या होती है, तो बच्चे भी तो कुछ चीजें खरीदते हैं, दे डोंट नो व्हाट इज क्वालिटी ना, उनको मालूम नहीं है क्वालिटी, तो फिर भी उनका बाइंग डिसीजन तो होता है, किस बेसिस पे होता है? इमोशंस के बेसिस पे होता है ना, प्रैक्टिकल है ही नहीं उधर कुछ। आपको पता है कि आपके बेटे को बोलोगे जो 4 साल का होगा, 3 साल का होगा, कि ये तेरे लिए खराब है, इसमें ऐसा है वैसा है, तो उसको नहीं समझेगा। चॉकलेट। हाँ, बिकॉज वो इमोशनल डिसीजन है, इमोशनल डिसीजन है। जो बाइंग का हमारा एक्चुअली, हम मानते हैं कि बच्चों को पता नहीं होता कि क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। हम भी वही हैं, हम बड़े नहीं हुए हैं एज फार एज बाइंग इज कंसर्न। जो चीजें हम खरीदते हैं, पहले खरीदने का डिसीजन ले लेते हैं, फिर इसका रीजन देते हैं, देखो कहानी बोलते हैं। सो अगर हम सक्सेसफुल ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो हमको यह समझना है कि कस्टमर हमारी चीज खरीदते वक्त कुछ कहानी बोले अपने आप को कि मेरे को क्यों खरीदने का है, राइट। सो एक इमोशनल डिसीजन होता है, प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाता है, बराबर। कोका कोला पिया जाता है, लेकिन कोका कोला की ब्रांड, उसका एक्सपीरियंस होता है, आपको कुछ लोग दिखेंगे ऐसे, मालूम है, एक वाटर 300-400 ml की प्लास्टिक बोतल आती है, जिसमें कोक से लेके पेप्सी से लेके सब कुछ भर के हम उसको वापस वो कर सकते हैं, ऐसा लीड आता है कि इसको रीयूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कुछ लोग मिलेंगे ऐसे आपको, जिसके पास बैकपैक होगा, बराबर, और 300 ml का बॉटल होगा, जिसके अंदर कोक या व्हाटएवर जो ड्रिंक होगा ना, उसके लास्ट के 30-40 ml बचे होंगे, 10% खाली हो चुका होगा वैसे, लेकिन 30-40 ml बाकी होगा। वो आदमी उस बॉटल को लेके घूमता होगा, या अपनी बैकपैक पे लगा के उसको घूमता होगा। क्यों? उसको प्यास लगेगी तो 30 ml कोक उसको काम आएगी। स्टोरी है ये कि मेरे को 30 ml जब प्यास लगेगी तभी बचा 30 ml है इतना, लेकिन वो बॉटल को साथ में रख के घूमता है, बिकॉज वो
प्रोडक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोक की बॉटल के साथ दिखना इंपॉर्टेंट है। पार्टी में आप देखोगे बॉम्बे टाइम्स के अंदर बहुत सारे लोग वो एक 30 ml का पैग लेके ऐसे खड़े रहते हैं। क्यों खड़े? वो हमेशा पैग हमेशा भरा हुआ होता है, वो पीते क्यों नहीं है मेरे को समझ में नहीं आता है। बिकॉज पी के खड़ा रहेगा और फिर फोटो निकाल के जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अपने पास ड्रिंक है लेकिन मैं पीता नहीं हूं, राइट? मतलब आई कैन वेट, मतलब मेरे लिए ये स्टेटस है कि ड्रिंक ऐसा अपने पास होना चाहिए जो मैं कंज्यूम नहीं करता हूं, बाद में कंज्यूम करूंगा, राइट? तो एक स्टेटस के लिए हम उसको भरा हुआ ड्रिंक लेके लोग खड़ा रहते हैं। ये सारा चीज फाइनली एक एक्सपीरियंस है जिसके लिए हम ये सारी प्रोडक्ट या तो सर्विसेज लेते हैं। ये फर्क है प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच में।